Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about HTML5 and CSS3. जी हाँ गाइज, इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5 एंड CSS3 का। चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर जो मेरे पास स्लाइड्स हैं, तो इसमें पहले हम देखेंगे कोर्स कंटेंट्स को। ठीक है, इसमें जैसे हिस्ट्री आ जाता है, इंट्रोडक्शन है, एडिटर्स क्या कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, उसके बाद बेसिक सिंटैक्स इसका हम देखेंगे, एलिमेंट को देखेंगे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, ठीक है, पैराग्राफ, और फिर उसके बाद स्टाइल्स। ठीक है, तरतीब से जो है ना हम चलेंगे, एक एक चीज़ को हम लेके हम एक मतलब हर एक जो कॉन्सेप्ट है HTML का और CSS3 का हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स जो हैं वो डिटेल में होंगे। ठीक है, तो डिटेल में मतलब कि ताकि आप छोटी छोटी जो बिट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको रिसीव हो। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स, कमेंट, लिंक, इमेजेस, टेबल, लिस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉर्म, जैसे है कलर है, आई फ्रेम है, उसके बाद प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं एक आपको बात बताऊं कि जितने जो भी मैंने काम करवाना है आपको, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है वो प्रोजेक्ट बेस होगा। मतलब जो भी हम काम करेंगे वो उसमें टोटली क्या होगा, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है। तो देखिए पहला वर्जन जो है ना, मैं 1 जो है वो 1991 में आया। बस इस तरीके का आप देखें, 1995 में आया, उसके बाद 1997 में आया, 3, 4, 99 में आया। इस तरीके से फाइनल जो रिलीज़ हुआ वो 2014 में हुआ। ठीक है, जो वर्जन 5 है। ठीक है, HTML5। उसके बाद नेक्स्ट ये तो हिस्ट्री, ठीक है, बेसिक बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आप खुद भी इसको रीड कर लेना। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास देखें, सबसे पहले ये है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए मैं आपको ये इसका जो हैपर का मीन जो है, मतलब हैपर है, मतलब H फॉर हैपर, और टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट है। ये मार्कअप, M क्या है, मार्कअप है, और L क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि नज़र आए आपको। ठीक है, ये HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मीन इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय मार्कअप टैग। क्योंकि मार्कअप टैग यूज़ करते हैं ना, मैं बता दूंगा आपको मार्कअप टैग क्या होते हैं। ठीक है, सब हम डिस्कस करेंगे। ऑल वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, आर रिटन, अब मैं एम्बेडेड बोल सकते हैं, या रिटन इनटू HTML, मतलब लिखी जाती है, इसी के अंदर लिखी जाती है HTML। बस समझ लो कि भी HTML जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीखना आपके लिए। HTML इज स्टैटिक वेब लैंग्वेज। हाँ जी, भी देखें ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर सकती। इसको मूव करवाने के लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया। ठीक है, क्योंकि वो डायनामिक लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू हम HTML को जो है वो रन करवाते हैं। ठीक है, HTML इज़ ए नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक चीज़ ये ज़रूरी है कि देखिए हर स्टूडेंट जो है वो ये समझता है कि भाई हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, HTML5 एंड CSS3 को सीख के हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं भाई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप टैग होता है, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, वाई वी स्टडी HTML, मतलब हम HTML5 को भाई CSS3 को हम क्यों स्टडी करते हैं। मतलब बात यह है कि HTML क्या करती है, डिफ़ाइन करती है आपके कंटेंट को, कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, मतलब आपके टेक्सचर को डिफ़ाइन करती है। भाई आपने कहाँ पर आपने हेडर लगाना है, कहाँ पर आपने नेविगेशन बार लगानी है, आर्टिकल लगाना है, ए साइड लगाना है। ठीक है, उसके बाद कहाँ आपने फुटर को एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, मतलब ये। और जो CSS क्या करता है, CSS जो है लेआउट करता है, मतलब उसमें ब्यूटी को ऐड करता है, खूबसूरती को ऐड करता है। ठीक है, तो CSS हम इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर। हाँ जी, देखें आप देखें, जैसे भी अगर एक आपने फ़ैन बनाया है HTML के अंदर, ठीक है, और फ़ैन बनाया है और आपने बटन भी बना लिया। ठीक है, उसके ऊपर अच्छा सा CSS अप्लाई किया और खूबसूरत सा बटन आपने क्रिएट कर लिया। ये हम बटन भी बनाएंगे अच्छे। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे ही बटन पर क्लिक करते हैं, लेकिन फ़ैन तो नहीं चला ना, तो फ़ैन को चलाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, वो करंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब उसको डायनामिक बना देगी। ठीक है, तो फ़ैन जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू मूव करेगा। जैसे बल्ब होगा, बल्ब का हम करेंगे ऑन ऑफ का। ठीक है, फ़ैन का भी करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो नेक्स्ट
इसलिए हम इनके आपको समझ लग गया होगा इसका कि HTML स्ट्रक्चर है, CSS क्या है, ब्यूटी है, और जावास्क्रिप्ट क्या है, आप इसको करंट बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडिटर्स, जी हाँ गाइस, एडिटर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब देखें आप बेसिक जो है नोटपैड जो आपको आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं नोटपैड। उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़बरदस्त ये भी है, ड्रीम व्यूवर भी है। लेकिन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है ना, ये दी बेस्ट है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सबलाइम है ना, इसी को ही मैंने यूज़ करना है नेक्स्ट, इस सबलाइम को। क्योंकि सबलाइम में देखिए मैंने आपको HTML से मतलब इसी में करवाऊँगा। इसके मैं अच्छे से अच्छे जो पैकेजेस हैं, दी बेस्ट पैकेजेस हैं, वो मैं आपको गाइड करूँगा, उनके मतलब बताऊँगा। उसके बाद जैसे CSS3 जो है इसमें करेंगे, जावास्क्रिप्ट इसमें करेंगे, jQuery UI इसमें करेंगे, jQuery इसमें करेंगे, बूटस्ट्रैप इसमें करेंगे, उसके बाद PHP इसमें करेंगे, OOP इसमें करेंगे। उसके बाद मैं आपको एंगुलर पे ले जाऊंगा, तो टाइपस्क्रिप्ट भी यहीं करेंगे और एंगुलर 7 भी इस पर ही करेंगे, ठीक है। तो बस आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, दी बेस्ट है। लेकिन मैं इसको लाइक करता हूँ बहुत, बाकी भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं दी बेस्ट इसको समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद PHP एडिट है और माइक्रोसॉफ्ट दिस ठीक, और आपने इनको देख लेना है, ठीक है। तो खैर आपने सबलाइम को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसकी मैं ट्रेनिंग भी मैंने डाल दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है HTML जो है बेसिक्स टेक्सचर जो है उसका क्या होगा, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल शुड बी सेव्ड विद HTML। देखें जी, हर एक आप MP4 सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। अब वीडियो सॉन्ग MP4 में भी होता है। देखिए हर एक सॉन्ग की कुछ एक्सटेंशन होती है, जैसे कि MP4 हो गया, MKV हो गया। अब ऑडियो में आ जाओ जी, ऑडियो में क्या है जी, MP3 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से HTML जो अब है उसकी भी एक्सटेंशन होती है, जैसे .html हो गया और HTML एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरीके से दी HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिकन। अच्छा अब देखें स्ट्रक्चर में देखें, ये अब ये स्टार्टिंग टैग है इसका, इसके क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग टैग। जहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी उसको बोलेंगे एंड विद फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद विद इन दी HTML टैग, इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, ये स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग है, इनके दोनों के दरमियान दो मेन पार्ट आते हैं, दो मेन सेक्शन आते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है फर्स्ट है हेड हमारे पास, दूसरा क्या है, बॉडी हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद आता है HTML बेसिक स्ट्रक्चर। वही बात थी, विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बॉडी। अब देखें एक पार्ट में, यानी कि दो पोर्शन थे ना, पहला पार्ट क्या था, हेड था हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, बॉडी था हमारे पास। तो जो विजिबल पार्ट कौन सा होगा, वो बॉडी होगा, ठीक है। HTML इज ए पुअर लैंग्वेज एंड इज़ नॉट केस सेंसिटिव। जी हमारी केस सेंसिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है ये। केस सेंसिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखें इसमें जो है ना, अगर तो आपको बाय मिस्टेकली आप भूल गए हैं भाई इसको, जैसे कि स्टार्टिंग टैग बॉडी का है और एंडिंग टैग भी होता है, अब इसको क्लोजिंग टैग भी होता है, अगर वो लगाना भूल गए हैं, या कोई आप पैराग्राफ को मिस कर गए हैं, उसके एंडिंग क्लोज करना भूल गए हैं, या कुछ गलती हो गई है, स्पेसेस ज़्यादा आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। मतलब ये आपको रिजल्ट देगा जावास्क्रिप्ट की तरह। ऐसे नहीं नाराज़ होकर बैठ जाएगा, मैंने नहीं, वो कहेगा कि पहले मुझे ठीक करो फिर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ऐसे नहीं करता ये, ठीक है। तो उसके बाद देर आर आल्सो सम टैग डैट नॉट नीड टू बी क्लोज। हाँ जी, देखिए कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, और कुछ टैग ऐसे जिनको हमें क्लोज करना पड़ता है। जो क्लोज ना करने वाले टैग हैं वो थोड़े से ही हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वक्त के साथ साथ। ये हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स देखें हमारे पास यही है HTML, और यहाँ देखें स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये दो मेन पार्ट, इनको याद रखना। देखिए दो मेन पार्ट हैं, हेड है और बॉडी है। इनको बोल जाए, फिर टाइटल मैं बता दूंगा कहाँ यूज़ होता है। बॉडी के अंदर सारा कंटेंट ही हमारा बॉडी के अंदर होता है, एलिमेंट हो गया, जितने भी पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गया, एंकर हो गया, जितना टैग टेबल हम इसमें बनाएंगे, फॉर्म हम इसमें लिखेंगे, सारा कुछ बॉडी में ही लिखते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये आपको समझ लग गया होगा। उसके बाद देखें कुछ मैंने अंडरस्टैंड करवाने के लिए, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, मैंने आपको मतलब जैसे नहीं कि मैं आपको, मेरे लेक्चर्स जो होंगे वो डिटेल के अंदर होंगे टोटल, ठीक है। और मतलब कॉन्सेप्ट बेस होंगे टोटल, मतलब जो है वो मतलब बता दूंगा आपको, और आपको इजी वे में समझ आएगा सारा कुछ, ठीक है। अब जितने मेरे स्टूडेंट आते हैं मैं उनको इसी तरीके से करवाता हूँ कि HTML अलग नहीं करवाता, ना CSS3 अलग करवाता हूँ, मैं कंबाइन करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास टैग्स होते हैं हमारे पास, ये एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है।
उसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट आपके पास होते हैं जैसे पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, ठीक है, इमेज हो गया, एंकर हो गया, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, ये सारे एलिमेंट हैं। उसके बाद उसमें उस एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, एलिमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एट्रीब्यूट बोलो या प्रॉपर्टी बोलो एक ही है गाइस, एट्रीब्यूट बोलो या प्रॉपर्टी बोलो एक ही है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम जेक्यूरी करेंगे तो मैं आपको इसमें भी थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ देखें, एट प्रॉपर्टी तो एक ही होती है ना, जैसे कि कलर है ना प्रॉपर्टी, तो कलर एक ही है लेकिन उसकी वैल्यूज़ तो बहुत सारी है ना, अब नंबर ऑफ कलर्स हैं, ठीक है। उनमें हेक्सा कोड भी आ जाते हैं। हेक्सा कोड मैं बता दूं, हेक्सा कोड चल छोड़ें आप, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, येलो, पिंक, पर्पल, ठीक है। तो कितनी सारी वैल्यू आ गई। तो यही है, पहले आते हैं हमारे पास एंगल ब्रैकेट, फिर आता है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो भी टैग हो, पी हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रॉपर्टी व एट्रीब्यूट बोलो, ठीक है, या वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू को मैंने कुछ यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट, मतलब इतने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट अब समझ आ जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। अब एट्रीब्यूट क्या काम करता है, मतलब प्रॉपर्टी बोलो या एट्रीब्यूट बोलो, बात एक ही है। प्रॉपर्टी क्या काम करता है, अब जैसे मैंने एक मैंने टेक्स्ट लिखा, उसको मैंने कलर दिया, ठीक है, उसको मैंने कलर दिया, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक, ठीक है। जब मैं उसको उसके अंदर कलर दूंगा, मतलब प्रॉपर्टी दी मैंने कलर की और उसको मैंने वैल्यू दी, ये देखिए कलर प्रॉपर्टी जो है वो मैंने कलर दिया, मैंने प्रॉपर्टी है, और ये जो है क्या है, ग्रीन, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन, कलर वैल्यू क्या है हमारा, ग्रीन। तो अब इसमें जो है ना, अब वो कलर का जो टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी ना अबाउट एन एलिमेंट के मतलब, ठीक है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन दिस स्टार टैग। एक बात याद रखनी है आपने, ये भूलना नहीं है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी को हमेशा इस स्टार टैग के अंदर ही लिखना है। स्टार टैग मतलब मीन ये होता है आपका क्लोजिंग या एंडिंग टैग, और ये होता है आपका स्टार टैग, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर ही मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखें, एट्रीब्यूट कम इन नेम एंड वैल्यू पेयर। देखें इनकी जैसे देखें नेम, प्रॉपर्टी का नेम क्या था, कलर, और मतलब वैल्यू क्या था, ग्रीन। तो देखो पेयर बन के आया ना गाइस। तो इसी तरीके से आपने इसको, मतलब आपने इसी तरह एडजस्टमेंट करना होता है, प्रॉपर्टी नेम, कलर, वैल्यू आर मैनी मोर, ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी होती है आपने, ठीक है। हाय HTML हाउ आर यू, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसमें टेक्स्ट लिख दिया और टेक्स्ट का जो कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे ना, तो हम इसको मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे वर्क करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही गाइस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।